हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेम क्लास में स्वागत करता हूँ। हम मध्य प्रदेश की नदियों संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी सीरीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 75 तक कर चुके थे और आज हमारा जो क्वेश्चन है वह है 76। यहाँ से हम हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम हमारे अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है मिंडा गांव, ऑप्शन सी है मुल्ताई या ऑप्शन डी है पचमढ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वह है अमरकंटक। हमारे अमरकंटक कहाँ पर मिलता है? हमें अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक देखने को मिलेगा। यहाँ से सोन नदी, जोहिला नदी और हमारी जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम होता है। किस किस का? सोन नदी का, नर्मदा नदी का और जोहिला का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक कहाँ किसका हिस्सा है? मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है अमरकंटक। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो सोन नदी है उसका नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है महादेव पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी है पचमढ़ी, ऑप्शन सी है मुल्ताई की पहाड़ी और ऑप्शन डी है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी मैकाल पर्वत श्रेणी। जो हमारी नर्मदा नदी, सोन नदी और हमारी जोहिला नदी इनका उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक चोटी से होता है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा आज का जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? क्या कि मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर प्रमुख दो नदियों का जो है उद्गम होता है? तो ऑप्शन ए है कि पचमढ़ी से, ऑप्शन बी है महू से, ऑप्शन सी है रायसेन से और ऑप्शन डी है अमरकंटक से। तो इसका जो सही आंसर है वह है अमरकंटक से। ऑप्शन डी सही है कि अमरकंटक से हमारी सोन और नर्मदा दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। किससे? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी और ऑप्शन डी है सोन नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यदि हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। बेतवा नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और सोन नदी भी उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर ये किस में मिल जाती है? हमारी गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में। बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा है चंबल की सहायक और चंबल किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। और ताप्ती नदी जो कि हमारे बैतूल ज़िले से निकलकर किस प्रकार प्रवाहित होती है? यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ताप्ती नदी किस जिले में इसका उद्गम स्थल है? तो इसका जो ऑप्शन ए है कि बैतूल, ऑप्शन बी है अनूपपुर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है कि छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वह है बैतूल। बैतूल ज़िले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और किस किस ज़िले में हमारे किस किस राज्य में यह प्रवाहित होती है? तो यह एमपी, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में यह प्रवाहित होती है। किस किस में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में यह प्रवाहित होती है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी नर्मदा नदी के समांतर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है सोन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि नर्मदा नदी के समांतर प्रवाहित होती है। यदि हम देखें कि इस प्रकार हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और यदि हम ताप्ती नदी की बात करें तो वह भी कुछ इस प्रकार प्रवाहित होती है। तो यह दोनों समांतर
प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? हमारी नर्मदा नदी और हमारी ताप्ती नदी समांतर प्रवाहित होती हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? यदि हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है तवा नदी, ऑप्शन सी है पार्वती नदी और ऑप्शन डी है कोलार नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी तवा नदी। जो पचमढ़ी है वह तवा नदी के किनारे पर स्थित है। तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी से होता है। यदि पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ पर हमें महादेव पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। कौन सी? महादेव पर्वत श्रेणी, जो कि पूर्वी सतपुड़ा का भाग है, वह देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या तवा नदी प्रवाहित होती है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है कि जबलपुर, ऑप्शन बी है अनूपपुर, ऑप्शन सी है डिंडोरी और डी है कि शाजापुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा अनूपपुर। अनूपपुर ज़िले में हमें देखने को मिलेगी मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी? मैकाल पर्वत श्रेणी। और उसमें हमें देखने को मिलेगा क्या? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी की यदि हम बात करें तो वहीं पर हमें देखने को मिलेगी माइकी बगिया, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। किससे? माइकी बगिया से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि हमें अनूपपुर ज़िले में देखने को मिलेगी। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता कहलाता है? मतलब कोई कौन सी दो नदियों के संगम को प्राणहिता नदी कहते हैं? कौन सी दो नदियां मिलकर प्राणहिता नाम हो जाता है उनका, यह आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है कि ताप्ती और नर्मदा, ऑप्शन बी है वर्धा और माही, ऑप्शन सी है पेंच और वैनगंगा और ऑप्शन डी है वैनगंगा और वर्धा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी वर्धा और वैनगंगा। जो हम देखें कि वैनगंगा नदी हमारे सिवनी से निकलकर बालाघाट से होते हुए यह महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी नदी में मिलती है। और यदि हम बात करें कि वर्धा नदी हमारे छिंदवाड़ा से निकलकर यह बहती हुई जाती है और किस में मिल जाती है? वैनगंगा नदी में। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इसके बाद जो वैनगंगा नदी है उसका नाम प्राणहिता हो जाता है। क्या? प्राणहिता इसका नाम देखने को मिलता है, प्राणहिता। तो यदि हम बात करें तो यह किसकी सहायक नदी है? तो यह है गोदावरी की सहायक नदी। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? यहाँ से बहती है गोदावरी नदी, जो कि कहाँ पर जाकर गिरती है? हमारी बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी जाकर गिरती है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 41 और ऑप्शन डी है 43। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 41। हमारी जो नर्मदा नदी है उसकी 41 सहायक नदियां हैं। यदि हम बात करें कि इसमें से 39 नदियां मध्य प्रदेश में मिलती हैं और 2 नदी हमारी गुजरात में इससे मिलती हैं। और यदि हम बात करें कि इन 41 में से यदि नर्मदा की आपसे पूछा जाए कि लेफ़्ट और राइट, यदि हम बात करें कि लेफ़्ट कितनी है और राइट कितनी है, तो राइट ओर से मिलने वाली नदियों की जो संख्या है वह 19 नदियाँ इसमें राइट ओर से मिलती हैं। और यदि हम लेफ़्ट की बात करें तो यहाँ से 22 नदियाँ हमारी 22 नदियाँ मिलती हैं किससे? लेफ़्ट से। तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यदि हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है रायसेन में, ऑप्शन बी है विदिशा में, ऑप्शन सी है अनूपपुर और ऑप्शन डी है सागर। तो इसके यदि हम सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर है सागर। सागर में भालकुंड जलप्रपात है, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। किससे? राहतगढ़ जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? सागर जिले में देखने को मिलेगा। किस नदी पर है? तो यह बीना नदी पर
स्थित है। किस नदी पर? बीना नदी पर। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अभी यह सबसे ऊंचा नहीं है, इससे पहले यह सबसे ऊंचा था। अभी जो हमारा सबसे ऊंचा है कौन सा जलप्रपात है? बहुटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वह कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। यदि हम चचई जलप्रपात की बात करें तो चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर स्थित है चचई जलप्रपात। और बहुटी जलप्रपात की बात करें तो यह सेलर नदी पर कौन सा स्थित है? बहुटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 198 मीटर 198 मीटर किसकी? बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधी गंगा में जाकर मिलती है? सीधी जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो अब हमारा जो ऑप्शन ए है कि बेतवा नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है सोन नदी। सोन नदी हमारे अमरकंटक से निकलकर, कहाँ से? अमरकंटक से निकलकर बहती हुई जाती है और सीधे जाकर हमारे बिहार राज्य में, यह किस किस राज्य से प्रवाहित होगी? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से प्रवाहित होती हुई यह जाकर किस में मिल जाएगी? सीधे गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामदासो भी है? नामदासो किस नदी का नाम है? तो ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है क्षिप्रा, ये क्षिप्रा है, और ऑप्शन सी है नंदा और ऑप्शन डी है सोन। तो इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का नाम नामदासो भी देखने को मिलता है। नर्मदा नदी के बहुत से नाम हैं, जैसे रेवा, नर्मदा, शांतिदायिनी नदी, आनंददायिनी नदी, ये सभी नाम हमारी नर्मदा नदी के देखने को मिलते हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है, चंबल नदी की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन ए है कुंवारी नदी, ऑप्शन बी है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी है पार्वती नदी और ऑप्शन डी है शिवाना नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह सिंध की सहायक नदी है कुंवारी नदी, और यह किस में मिलती है? सिंध नदी में मिलती है। और बाकी की यदि हम क्षिप्रा की बात करें, पार्वती की बात करें या शिवाना की बात करें तो यह तीनों नदियों किस में मिलती हैं? चंबल नदी की सहायक नदी हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की नदियाँ किस प्रकार की हैं? ऑप्शन ए है हिमालयी नदियाँ हैं, ऑप्शन बी है पार्वती नदियाँ, ऑप्शन सी है मानसूनी नदियाँ या ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति है वह किस प्रकार की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय नदियाँ। मध्य प्रदेश जो कि किसका? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, और यहाँ की नदियाँ कौन सी नदियाँ हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ दो ऐसी नदियाँ हैं, दो प्रायद्वीपीय नदियाँ ऐसी हैं जो सदाबहार नदियाँ हैं, जिनमें हमेशा पानी प्रवाहित होता है। कौन सी? नर्मदा और कावेरी, दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और सदाबहार नदियाँ हैं, जिनमें हमेशा पानी होता है। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से होकर गुजरती है? यदि हम बात करें ग्वालियर से यदि हम भोपाल जाएंगे तो जो गाड़ी है वह किस पुल से गुजरेगी? तो ऑप्शन ए है चंबल नदी पर स्थित है वह पुल, या ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है पार्वती और ऑप्शन डी है सिंध। तो इसका जो सही आंसर है वह है बेतवा नदी के पुल से। बेतवा नदी पर पुल है जिससे कौन सी, जब हम ग्वालियर से भोपाल जाते हैं तो हमें उस पुल से होकर गुजरना होता है। ग्वालियर हमारा कहाँ पर स्थित है? यदि हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर ऊपर है, और हम यहाँ से आते हैं किससे? भोपाल। भोपाल आते हैं तो यहाँ पर हमें किस पुल से गुजरना होता है? हमें
बेतवा नदी पे पुल स्थित है जिससे हमें होकर गुजरना होता है। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कौन सा है। यदि इसकी बात करें तो ऑप्शन ए है मुल्ताई, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है महू इंदौर से, या ऑप्शन डी है शिवपुरी के पठार से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी के पठार से कुंवारी नदी का उद्गम होता है। किसका? कुंवारी नदी का उद्गम होता है शिवपुरी के पठार से। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बेतवा नदी के उद्गम स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मिंडा गांव धार, ऑप्शन बी है कटनी से, ऑप्शन सी है सिरोंज विदिशा से, या ऑप्शन डी है डुमरा गांव, डुमरा नहीं कुमरा गांव है ये, कुमरा गांव, कौन सा? कुमरा गांव रायसेन से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी कुमरा गांव रायसेन से। कुमरा गांव रायसेन से किसका? बेतवा नदी का उद्गम होता है। और यह किस में जाकर मिलती है? तो बेतवा नदी हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि तमसा नदी कहाँ से निकलती है। तमसा नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन ए है शिवपुरी के पठार से, ऑप्शन बी है कैमूर पहाड़ी से, ऑप्शन सी है मुल्ताई की पहाड़ी से, और ऑप्शन डी है मैकाल श्रेणी से। तो इसका जो सही आंसर है वह है कि तमसा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। तमसा नदी का अन्य नाम टोंस नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ी से होता है। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि वर्धा नदी कहाँ से निकलती है। कौन सी? वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छिंदवाड़ा से, ऑप्शन बी है सिवनी से, ऑप्शन सी है बैतूल से, या ऑप्शन डी है अमरकंटक से। तो इसका जो सही आंसर है, जो वर्धा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारे बैतूल ज़िले से होता है वर्धा नदी का उद्गम। किससे? बैतूल ज़िले से उद्गम होता है वर्धा नदी का। और यह किसमें जाकर मिलती है? तो यह सहायक है हमारी बेनगंगा नदी की सहायक है वर्धा नदी, जिसका उद्गम बैतूल की वर्धन शिखर से होता है। किससे? वर्धन शिखर से होता है हमारी वर्धा नदी का उद्गम। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि मालिनी और देवना और सुकबाता, कौन सी? मालिनी, देवना और सुकबाता किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन ए है नर्मदा की, ऑप्शन बी है ताप्ती की, ऑप्शन सी है तवा की, और ऑप्शन डी है माही की। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी तवा। तवा नदी की यह तीनों नदियाँ सहायक नदी हैं। कौन सी? मालिनी, देवना और सुकबाता। यदि हम बात करें कि देवना और तवा नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है, तो तवा बांध स्थित है देवना और तवा नदी के संगम पर। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है टोंस नदी पर, ऑप्शन बी है सोन नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर, और ऑप्शन डी है केन नदी पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी केन नदी पर। केन नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? हमारा पांडव जलप्रपात स्थित है केन नदी पर। और यह कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यह पन्ना जिले में देखने को मिलेगा पांडव जलप्रपात। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है नरसिंहपुर, और ऑप्शन डी है अनूपपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी अनूपपुर। अनूपपुर ज़िले में यदि हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेगा? अनूपपुर ज़िले में। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वह है कि चचई जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए है सतना, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है पन्ना, और ऑप्शन डी है कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी रीवा। रीवा में स्थित है कौन सा? चचई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है।
कौन सा चचई जलप्रपात रीवा में स्थित है। तो हमारी यह श्रृंखला यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न हम हमारे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।